इस ट्रांसमिशन में जहां दीन की बात हो रही है, जहां हम कोई भी मुस्कुराने का मौका ढूंढते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आंखों में आंसू लेकर आती हैं, वहीं पर हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर जाए जिसे आप सुनकर गौर कर सकें, फिक्र कर सकें, कुछ बेहतरी की जानिब आपकी सोच बढ़े। अब मुझे तो बड़ी प्राउड फीलिंग होती है कि मेरी फ्रेटर्निटी में इतने सारे लोग, इतने सारे एक्टर्स हैं जो ये सोशल कॉजेज़ के साथ जुड़े हुए हैं और इनके इश्यूज़ को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक बहुत बड़ा नाम है जो कि मेरा ख्याल है इज़ बीन वर्किंग फ्रॉम द लास्ट 35 ईयर्स और शानदार ड्रामे किए उन्होंने। 35 really? शानदार ड्रामे उन्होंने दिए हैं, सुपर हिट ड्रामे दिए हैं, हमारे मुल्क के बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं और उतने ही डाउन टू अर्थ भी हैं। और बहुत कम लोग जानते हैं कि जब मैं क्रिकेट खेला करता था शोबिस के लिए, तो वो भी खेला करते थे, तो हम उन्हें स्किपर कहा करते थे। तो ये एक ही स्किपर है हमारी शोबिस इंडस्ट्री के। और मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और बुलाता हूँ TCF के गुडविल एम्बेसडर हैं, ये ग्लोबली रिप्रेजेंट करते हैं TCF को, अदनान सिद्दीकी भाई, आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम स्किपर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। रानी जी डूइंग अ ग्रेट जॉब। आइए ना भाई प्लीज, जहाँ बैठना चाहे पूरा सेट आप जहाँ बैठना चाहें बैठ सकते हैं। यहाँ बैठ जाए। और हमारे साथ ऑलरेडी तशरीफ फरमा VP डेवलपमेंट हैं TCF के इस्फंदियार इनायत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाल कर यहाँ पर आने का। मुझे पता है कि आप लोग बहुत मसरूफ रहते हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम, शानदार काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी तशरीफ रखें। जी जी अदनान भाई, थैंक यू। तालीम जनाब हर इंसान का बुनियादी हक है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में वसाइल की कमी, नॉलेज की कमी, अवेयरनेस की कमी, बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं। और मुझे लगता है शायद हमने एक चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसको इम्पोर्टेंस देना हम भूल गए हैं। मैं अभी बता रही थी इसवन भाई को कि जब मैं न्यूज़ एंकरिंग करती थी उस वक्त से हम बार बार कहते थे एजुकेशन एमरजेंसी की ज़रूरत है इस मुल्क में, एंड इट जस्ट बिकेम अनदर सेंटेंस, अनदर थिंग दैट वी यूज्ड टू से, और वो हुआ नहीं कभी भी। अभी भी बात करते हैं हमेशा, जब भी इलेक्शन से पहले हर कोई कहता है एजुकेशन एमरजेंसी लगेगी, होता फिर कुछ नहीं है। TCF अपने तौर पर जब शुरू हुआ 1995 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1995 में TCF का इदारा शुरू और अब माशाल्लाह पूरे मुल्क में फैल गया है। तो इनायत भाई आपसे शुरू करेंगे। इनायत भाई आपकी इजाज़त से और फिर आपके पास आ रहे हैं। इनायत भाई TCF के बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन वो व्यूअर या हमारी यंगर जनरेशन जो पहली बार देख रही है, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। जी, मैं एक जुमले में सिर्फ ये बताऊं कि मेयारी तालीम दुश्वार इलाकों में, ये हमारा मोटो है। और पिछले 30 साल में द सिटीजन्स फाउंडेशन जो है वो पाकिस्तान के जितने भी दुश्वार गुज़ार इलाके हैं, चाहे वो देही इलाके हों या शहर में हो, वहाँ पे जो है वो स्कूल्स बनाता है। जहाँ पे गवर्नमेंट के स्कूल्स नहीं है, कोई भी स्कूल मौजूद नहीं है, वहाँ पे TCF के स्कूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ताकि उन लोगों की मदद कर सकें जो कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, रसाई नहीं, फाइनेंशियली जो है इतने स्टेबल नहीं है। और एक मिथ चली आ रही है कि जी आज के तारीख में लोग अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते स्कूल। आज की तारीख में चाहे कितना ही अनपढ़ शख्स क्यों ना हो जी, वो अपने औलाद को भेजना चाहता है। वक्त बदले उसके घर में भी बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें ये होता है कि बाज़ जगहों पे जहाँ पे मायारी तालीम नहीं दी जाती, तो हम ना सिर्फ उन वालिदैन को दूर कर देते हैं बल्कि बदजन कर देते हैं तालीम से, क्योंकि वो देखता है कि 5-6 साल के बाद उसका बेटा अपना नाम सही तरह से नहीं लिख पाता है। तो तालीम और तरबियत, इसका जो है साथ साथ चलना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। अदनान भाई, कोई भी इतना बड़ा इदारा इट्सेल्फ में कहती हूँ ये एक बेहतरीन काम है, लेकिन हमेशा हर इदारे को ज़रूरत होती है कि ऐसा चेहरा उसके साथ जुड़ जाए या कुछ चेहरे ऐसे जुड़ जाएं कि लोगों तक मैसेज आसानी से पहुंचे। और फिर आप जैसा सुपरस्टार माशाल्लाह से, जो आप एजुकेशन जैसे कॉज के लिए इस मुल्क में काम कर रहे हैं, अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के, हम ये तो सोचते हैं ये कितना अच्छा है बाकियों के लिए, लेकिन ख़ुद अपनी ज़ात के लिए आपको कितना सुकून महसूस होता होगा ये काम करके? देखें, जब आप तालीम के बारे में कभी भी बात करते हैं, एक मिसाल है एक अंग्रेज़ी की, education only makes you able while training makes you capable. And when you have trained people like TCF, और जो सोच उससे पहले, तालीम से पहले सोच, और अभी आप तालीम और तरबियत की बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है तरबियत पहले है फिर तालीम है। वाह, बहुत अच्छी। तो जब तरबियत की आप जिक्र करते हैं तो तरबियत घर से शुरू होती है। सिर्फ वो बच्चे नहीं जो पढ़ना चाहते हैं या जिनका दिल चाहता है, ये लिटरली जाके TCF हम क्या करते हैं कि उन घरों में जाते हैं, उनको
इतना मोटिवेट करते हैं कि तालीम कितनी ज़रूरी है, आप प्लीज़ बच्चे को भेजिए, उसको काम पे ना, और जो भी उसका जो रोज़ का एक जो भी आमदनी होती है वो TCF देता है ताकि यार उनका घर भी चलता रहे। ऐसा ना हो कि हम तालीम के लिए तो आपके TCF ये कर सकता है ना, घर से लेके बच्चे को स्कूल तक ले आए, सिर्फ ये नहीं काम है, उसको फिर देखना, उसको मॉनिटर भी करना है कि वो क्या पढ़ रहे हैं। मैं तो गया हूँ स्कूल के अंदर और मैंने देखा है कि जो मेयार हैं स्कूल के, चाहे वो लेबॉरेटरी हो उसकी, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो क्लासरूम हो, जो क्लीननेस हो, वो एक पूरा नज़र आता है, एक माहौल नज़र आता है, चाहे वो कैंटीन हो, चाहे वो खेल का मैदान हो उस स्कूल का, जो बच्चे अदनान भाई, बिकॉज़ मैं बहुत दफ़ा जा चुकी, वो बच्चे जिनको वाकई ज़रूरत है, एक ऐसा इलाका जो पसमंदा इलाका है और उस जगह पे जिसको कहते हैं ना गुदड़ी में लाल, इस जैसा स्कूल बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और वो बच्चे जब आप उनसे बात करते हैं वो किसी भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तरह ही बात कर रहे होते हैं। मतलब हमने तो ये सोच लिया ना कि अगर चैरिटी होगी तो वो इतनी बेकार अंदाज में उसको हम आगे दिखाएंगे, लेकिन ये तो हैरान कौन है जिस तरह के हैरान होंगे जो उसके TCF के जो लमनाए हैं और जो पढ़ चुके हैं वो कहाँ कहाँ पहुँच गए। प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर जाके कोई PhD हो गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है और यहीं से गए हैं और बाहर स्कॉलरशिप में गए, पढ़ रहे हैं वहाँ। ये कितना बड़ा कितना बड़ा सदका जारिया है। जी हाँ, जी हाँ। You started off in 1996, right? 95. 30 years now. So 30 साल से ऑन एन एवरेज हम एक स्कूल हर हफ्ते कमीशन कर रहे हैं। क्या बात है। और पिछले 2 साल से हम 2 से ज़्यादा स्कूल हर हफ्ते कमीशन कर रहे हैं। बेहतरीन। तो इस वक्त मुझे लगता है पर्सनली कि हमारा सब कॉन्टिनेंट जो है ना, इसमें सभी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह सभी आ जाते हैं, उसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत एजुकेशन की है। बिल्कुल ऐसे आपने देखा होगा, मैं तो अक्सर देखता ही हूँ अदनान भाई, डिफेंस वगैरह में जब हम घूम रहे होते हैं, इतने सारे छोटे बच्चे जो हैं वो या तो भीख मांग रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि हमें 2 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये किसी भी चीज़ के लिए दे दो। तो मुझे लगता है कि उन बच्चों की रसाई आप लोगों तक बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए कुछ यहाँ किया जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो बैगर्स हैं हमारे मुल्क के अंदर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन आपको और पता है ज़्यादातर तादाद बच्चों की, अगर आप उस बच्चे को किसी को भी रोकें, मैं क्योंकि खुद कर चुकी हूँ, आप उस बच्चे को रोकें और आप कहें ये ना करो, मैं तुम्हें स्कूल भिजवाऊंगा, मना कर देगा। उसकी माँ आपसे लड़ेगी आकर, क्योंकि जो अदनान भाई ने भी कहा कि उसका घर कौन चलाएगा, वो गदागरी से ही घर चला रहा है। तो यहाँ इसी बात ने तो मुझे क्लिक किया कि ये TCF जो है ये उनको पैसे भी दे रहा है पढ़ाने के साथ साथ। हम लोग जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरू किया, वो ये कि हमने कहा कि फ़ीस चार्ज करेंगे, हालांकि सब्सिडाइज्ड होता है, लेकिन हमारी फ़ीस 10 रुपये माहाना मिनिमम है प्राइमरी के लिए और 20 रुपये माहाना है सेकेंडरी के लिए। वो बकौल अशफाक अहमद साहब के कि जिस छाँव से इज़्ज़त नफ्स ज़ख्मी हो उस छाँव से धूप कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि वो इज़्ज़त नफ्स ज़ख्मी ना हो, अकाउंटेबिलिटी भी रहे, और चाहे वो 20 रुपये 40 रुपये दे के आ रहा हो, लेकिन दिल मुतमईन है उसका कि मैं पैसे दे के अपने बच्चे को, अपनी औलाद को जो और जितने लोग इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं वो जो भी फंड्स देना चाहेंगे TCF को, वो एक तरह से आप उन बच्चों की फीस अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, जितने ज़्यादा आप लोग फंड्स देंगे उतने ज़्यादा बच्चों की फीस आएगी। अच्छा, एक सवाल स्क्रीन पे चल रहे हैं जी वो अकाउंट्स नंबर। क्या आप एक बच्चे की तालीम को आप बेसिकली आप क्या अडॉप्ट कर सकते हो उस बच्चे को कि भाई तालीम मैंने इस बच्चे की जिंदगी भर की करनी है? आप 3600 रुपये माहाना पे एक बच्चे की पूरे महीने की तालीम या 43,200 रुपीज़ में पूरे साल की तालीम सदका जारिया है। मैं इस बात को बहुत यकीन से आपको कह सकता हूँ कि अगर आज आप ज़कात अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तालीम पे देंगे, आने वाले सालों में आप ढूंढ रहे होंगे शख्स कि मैं ज़कात का कोई मुस्तहक मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। जो खुलफाए राशिदीन के दौर में होता था कि वो लोग कहते थे कि हमने ज़कात देनी है और सब कहते थे कि हमने लेनी है ज़कात। पहली चीज़ क्या क्लिक की आपको कि मैं TCF का हिस्सा बन, आपके जहन में क्या है? तो तालीम जो है ना एक ज़रूरत नहीं है, ये तो समझ ले कि अब ये नीड भी नहीं है, ये तो है, ये आपकी जिबिल्लत में है कि एक बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो उसने पढ़ना है उसने शऊर ही नहीं आएगा, वरना उसके शऊर ही नहीं आएगा। तो तालीम आपको अच्छा या बुरा एक अच्छा शऊर आदमी बनाती है। जो TCF कर रहा है और कोई भी इदारा टीम के बगैर नहीं चल सकता। बिल्कुल। और जो इतनी डेडिकेटेड टीम ये लेके चल रहे हैं और 8 लोगों से ये सिलसिला शुरू हुआ वो एक कमरे से, और उसके बाद वो पूरे पाकिस्तान में फैल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये डेडिकेशन और कुछ नहीं है। अब इतने चैप्टर्स बन गए हैं दुनिया भर में और वो
उनका जो मयार है वो गिरने नहीं दे रहे तालीम का। बच्चों को घर से लेकर आ रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं और उनको ये मोटिवेट भी कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स उनकी इज्जत नफ्स भी नहीं ख़त्म होने दे रहे हैं, क्योंकि वो फीस देकर आ रहा है। वो फखरिया कह सकता है भाई मैं पढ़ रहा हूँ, पैसे दे के पढ़ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। और तालीम वो एक, हम अक्सर जब हम बाहर जाते हैं तो हम एक ख़ानदान का बड़ा जिक्र करते हैं, वो जो रक्शे वाला है उसकी 5 बेटियाँ, और माशाल्लाह 5 बेटियाँ कुरंगी में ही रहते हैं, और वो उनकी 5 बेटियाँ इस वक्त TCF से पढ़ रही हैं, पढ़ चुकी हैं, प्रोफेशनली काम कर रही हैं, प्रोफेशनल स्कूल से निकल चुकी, कोई IBA गया है, कोई CS गया है यहाँ से, और माशाल्लाह एक ख़ानदान से क्या हुआ, उनके पूरे ख़ानदान ने ये अडॉप्ट किया, क्योंकि उनके ख़ानदान में ये ऐसा सिलसिला नहीं था कि ख़वातीन को पढ़ाया जाए। और कहते हैं ना, एक औरत को पढ़ाना एक माशरे के बराबर है, पूरी नस्ल को पढ़ाने के बराबर। तो वो फोकस हो रहा है, वो बच्चों पे फोकस हो रहा है, वो ख़वातीन पे फोकस हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा असफन साहब, मुझे बताइएगा कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, जैसे अभी हम देख रहे हैं AI में, कोडिंग में, ये सब चीज़ें भी हो रही हैं, यहाँ के बहुत सारे, अब कराची के ही प्राइवेट स्कूल्स भी अभी ये सारी चीज़ें नहीं बता रहे, तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। तो क्या आप लोग के यहाँ ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हर चीज़ पर आपको ये सुन के बहुत खुशी होगी कि 6ठी जमात से जो है हम बच्चों को जो है हमने खुद कैरिकुलम बनाया है। हम कोडिंग बच्चों को सिखा रहे हैं, हम प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट हाउ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन। क्योंकि हम एक अच्छा खासा शख्स जो आमने सामने बैठा होता है, तमीज़ से बात करता है, और जब डिजिटल दुनिया में जाता है तो कुछ अजीब सा दूसरा चेहरा नज़र आ रहा होता है, तो वो भी जो है तरबियत, डिजिटल तरबियत जो है वो भी साथ तालीम और तरबियत दोनों है, और फिर डिजिटल तरबियत भी साथ। जैसे अदनान ने कहा कि तरबियत पहले है, तो किसी बुजुर्ग ने बहुत अच्छा कहा था कि अगर आटा और नमक है तो नमक जो है वो तालीम है, और आटा जो है वो तरबियत। तो वो कोशिश यही होती है, उसकी रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उसका। अब मुझे ये बताइए, अगर कोई ख़ानदान इस वक्त हमें देख रहा है और वो सोचता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं TCF में अपने बच्चे को भेजूं, तो आप लोग का प्रोसेस क्या है? किस तरह से आप एडमिशन देते हैं? क्या चीज़ें आप जांच पड़ताल क्या करते हैं? देखिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है, कोई एथनिसिटी, रिलीजियस बैकग्राउंड या किसी किस्म की, सब कुछ मेरिट पे होता है। बिल्कुल क्विक। तो लो इनकम कम्युनिटीज़ में होते हैं हम लोग मौजूद, तो उसी इलाके से जो है वो बच्चे जो हैं वो आते हैं। अभी आपके कराची में कितने स्कूल? 300 से ज़्यादा। 300। तो अब आप लोग स्कूल्स की जिम्मेदारी भी ले लेते हैं, जो ऑलरेडी स्कूल बना हुआ है, या उसको कोई और चला रहा है? जी, तो हमने अब पिछले चंद साल से गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो अडॉप्ट करने शुरू किए हैं। तो इस वक्त 400 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल जो हैं अक्रॉस पाकिस्तान हमने अडॉप्ट किए हैं। एंड इज इट चैलेंजिंग? काम करना was challenging initially, शुरू में थोड़ी तो करनी पड़ती है लड़ाई, धड़क भी रहा था, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, इसमें जिन स्कूलों में 32-33 बच्चे थे आज से चंद साल पहले, आज उन्हीं स्कूलों में 150 के करीब बच्चे जो हैं वो। So when you take over a school, you work on the infrastructure, then you bring teachers, वो सब कुछ करते हैं? जी, जो अलग अलग मॉडल्स हैं, लेकिन आइडियली जो सबसे बेहतर काम करता है उसमें ये कि गवर्नमेंट स्कूल हम अडॉप्ट करते हैं, वहीं पे मैनेजमेंट हमारी होती है, हमारे टीचर्स होते हैं। तो 2 चीज़ें जो हैं जिसमें बहुत वाज़ेह बेहतरी जो आती है, एक तो ये कि एक्सेस नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स जो हैं वो बढ़ती हैं, और दूसरा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होती है। तो हमारा एक असर, एक टेस्ट कहलाया जाता है, जो कि हिंदुस्तान में भी किया जाता है, पाकिस्तान में भी। तो ये एजुकेशन किस लेवल तक है? ये मैट्रिकुलेशन तक है या उसके आगे भी है? जी, हमारे इंटरमीडिएट के जो हम लोगों का कॉलेज बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो कराची में हमारा कॉलेज है। आपको ये जान के खुशी होगी कि 2024 में 247 कॉलेजेस में नंबर 1 एवरेज परसेंटेज थी। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस पढ़ा हुआ बच्चा और बोर्ड के एग्जाम देकर इंटरमीडिएट का, वो कॉलेज आपका ही होता है? हमारा कॉलेज जो अभी यहाँ एक कॉलेज है TCF का यहाँ पे, वो मैं बता रहा था कि लास्ट ईयर नंबर 1 पूरे कराची में जो है वो आया था। और फिर आगे वो जाना चाहें? How many students are there all together? उस कॉलेज के अंदर 450 हैं, वैसे 2300 2300 2300 स्कूल्स ओवरऑल स्कूल्स हमारे जो हैं जी,
ऑफिशियली 2000 हैं, लेकिन अब 2300 हो गए क्योंकि हमने 250 भी मजीद स्कूल गवर्नमेंट के अडॉप्ट किए हैं। इतने ही और अभी गवर्नमेंट से बात चल रही है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त? इस वक्त 3,01,000 बच्चे जो हैं माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और ये सब अगर आपको सुनकर भी आप भी उतने ही इम्प्रेस हो रहे हैं या हाफ ऑफ व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड, तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि आपने TCF का साथ देना है। और इस वक्त मैं जानती हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा वो सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे हमेशा ये फील होता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम अपने मुल्क में कुछ बेहतरी कर सकें। उन्हें वहाँ रहते हुए वहाँ के बेहतर हालात देखते हुए इस बात का ज़्यादा एहसास होता है। और ये बहुत बड़ा सदका जारिया भी होगा। तो इस सदका जारिया है, आप एक बच्चे की तालीम का पूरा खर्चा जिंदगी भर के लिए कर सकते हैं। जब तक वो जिंदा रहेगा। 3600 महाना पाकिस्तानी रुपए में आप एक बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा ले सकते हैं। तो आपके लिए क्या ही मुश्किल होगा। और ये तो ज़कात खैरात में बहुत आगे रहने वाली कौम है। तो आप फौरी तौर पर जो TCF की अकाउंट डिटेल सामने आ रही हैं, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और बगैर सोचे समझे, बिकॉज आप पर्सनली भी अपील करना चाहूँगा क्योंकि ये कॉज ऐसा है हमारे मुल्क का कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये मैं पर्सनली भी चाहूँगा कि आप लोग जितना जी भर के इसमें फंडिंग कर सकते हैं, प्लीज़ डू दैट। अदनान भाई, अगर डायरेक्टली आपके तो फैंस लाखों करोड़ों की तादाद में, प्लीज़। मेरी तो गुजारिश हमेशा रहती है TCF के लिए, क्योंकि तालीम ये बहुत ज़रूरी है बच्चे बच्ची के लिए, किसी के लिए भी। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क तरक्की करे तो तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है, ये शऊर देना बहुत ज़रूरी है। और तालीम के लिए मेरे ख़्याल में जो TCF है, जो इदारा ये काम कर रहा है, ये तो बहुत बढ़ चढ़ कर रहा है। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे गुजारिश है, स्पेशली जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनसे ख़ास तौर से गुजारिश है कि प्लीज़ ये एक ऐसा सदका जारिया है जो उम्र भर आपके साथ रहेगा। आप किसी एक को पढ़ाएंगे तो पूरे माशरे को पढ़ाएगा, और जब पूरा माशरा पढ़ता है तो मुल्क भी तरक्की करता है और नाम भी बनता है। एब्सोल्युटली, मुल्क की तरक्की के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके जो बच्चे हैं, जो भी बड़े होंगे, जो हमारी नई जनरेशन आएगी, उनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए TCF जो है वो पिछले 30 सालों से काम कर रहा है और ज़बरदस्त काम कर रहा है। मैं एक बार फिर से यही अपील करूँगा कि इनके नंबर्स जो हैं, इनके अकाउंट नंबर्स हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग की। बहुत बहुत शुक्रिया इसफंदियार इनायत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, अल्लाह ताला और मज़ीद बरकत दे और ज़्यादा बच्चे आएँ। और काश ऐसा दिन हो कि हम ढूंढें कि किसी बच्चे को अगर फ्री एजुकेशन की ज़रूरत है और सब बच्चे स्कूल्स में हो और TCF के स्कूल्स में हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो ग्रीन की जो काविश है टू इनकरेज सच कॉजेज, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं चाहती हूँ आप एक बार फिर आए हमारी ट्रांसमिशन में, आपसे और बहुत सारी बातें करनी आएंगे तो वो आप वादा करके जाएं कि आप आ रहे हैं। बिल्कुल बहुत शुक्रिया अदनान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला हमेशा, क्योंकि आप पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, बहुत बड़ा नाम है। जब आप लोग ऐसे कॉजेज से जुड़ जाते हैं तो लोगों के अंदर एक मजीद भरोसा और यकीन आ जाता है कि हमने इस चीज़ को सपोर्ट करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको सलामत इसलिए भी जानता हूँ क्योंकि ये स्किपर हैं, ये क्रिकेट टीम के कैप्टन है। तो हमारे कैप्टन अगर ये काम कर रहे हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये शानदार तरीके से। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, जज़ाए खैर दे। थैंक यू वेरी मच। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।